हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says S be the set of all twice differentiable function f from R to R such that d2f upon dx square x greater than 0 for all x belongs to minus 1 to 1. For f belong to S, xf be the number of point belongs to minus 1 to 1 for which the f of x equal to x. Then which of the following statement is are true? There exists a function f belongs to S such that xf equal to 0. For every function f belongs to x, we have xf less than equal to 2. There exists a function f belongs to S such that xf equal to 2. There exists does not exist any function f such that xf equal to 1. देखो यहाँ पर जो xf है ना, वो क्या बोल रहा है कि जो हम फंक्शन मीट करेगा किसको, है ना, द बी द नंबर ऑफ पॉइंट फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, जिसके लिए फंक्शन क्या हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को मीट करे. अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को मीट करे मतलब वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन बनती है उसको वो फंक्शन मीट करे. ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एफ. ठीक है, अब यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 0. ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पर देखें तो ये डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स होता है. और एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो वो क्या हो जाएगा कि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन के लिए अगर एफ डेरिवेटिव ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू 0 हो तो जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इस कॉनकेव अपवर्ड कहलाता है, कॉनकेव अपवर्ड. ठीक है, फंक्शन जो है क्या बनता है, कॉनकेव अपवर्ड बनता है. अब कॉनकेव अपवर्ड के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से ये बनेगा. ठीक है, क्लियर है. अब हमें बताना है यहाँ पर कि x हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है किस तरह से, -1 to 1. ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो देर एग्जिस्ट अ फंक्शन f बिलोंग्स टू s सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 0. मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो एक्स एफ, जिसके लिए एक्स एफ इक्वल टू 0 मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो y इक्वल टू एक्स को मीट करे, है ना. तो हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो y इक्वल टू एक्स को मीट करे और साथ में क्या हो, वो कॉनकेव अपवर्ड, मतलब इस वाली कंडीशन को भी वो फॉलो कर रहा हो, है ना. इसको फॉलो कर रहा हो, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वो. तो ऐसा कॉनकेव अपवर्ड फंक्शन जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसको मीट ना करे, y इक्वल टू एक्स को. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के रिगार्डिंग चूंकि हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा हमारे पास फंक्शन पॉसिबल है, कॉनकेव अपवर्ड भी है और y इक्वल टू एक्स को मीट भी नहीं करे. तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन बनेगा. ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉनकेव अपवर्ड भी है और y इक्वल टू एक्स को मीट भी नहीं कर रहा है. ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. फिर ये बोल रहा है फॉर एवरी फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एफ लेस देन इक्वल टू 2. क्या ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, जो कि कॉनकेव अपवर्ड भी हो और उसके लिए एक्स एफ मतलब फंक्शन को वो दो से दो या तो दो बार या उससे कम बार इसको कट करे पर उससे ज़्यादा बार नहीं कट करे. तो यहाँ पर ऐसी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है. ठीक है ना, कौन सी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरह से देखो तो हमारे पास क्या क्या बन सकता है, जो फंक्शन का कर्व है ना, कॉनकेव अपवर्ड, अगर हम उसको लें कुछ इस तरह से. ठीक है, ये हमने बनाया. ठीक है, और इसमें ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो ये कितनी टाइम मीट कर रहा है, 2 टाइम. ठीक है ना, आ गई बात समझ में. बट 2 से ज़्यादा बार, 3 बार इसको ये मीट नहीं कर सकता. चाहे ये इस तरह से बने, चाहे ये जो कर्व है ना हमारा वो इस तरह से बने. अगर कॉनकेव इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो भी ये कितने टाइम मीट करेगा, 2 टाइम. तो मोर देन 2 कर सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा टाइम नहीं कर सकता. तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एक्स सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 2. तो इक्वल टू 2 तो सही है ना. तो ये सी भी करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है ना बी, तो सी भी हमारा ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा.
इसके बाद आता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 1। ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए एफ जो है एक्स एफ इक्वल टू 1 हो। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा एक फंक्शन जरूर बन सकता है जो कॉनकेव अपवर्ड हो और उसको मीट करे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। ये कॉनकेव अपवर्ड भी है और किसको मीट कर रहा है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो e की पावर x से बात करेंगे तो वो इस तरह से हमारा बन जाएगा कि वो y इक्वल टू एक्स को भी मीट कर रहा है और साथ में कॉनकेव अपवर्ड भी हो। तो ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे पास क्या क्या बच्चे हो जाएंगे, A, B एंड C। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।